नमस्कार दोस्तों जैसे कि एडिलेड टेस्ट आज तीसरा दिन। इंडिया की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, जो कि हम मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि इंडिया अब हार के करीब है। वो जिसका मुख्य कारण आप जानते ही हो कि जिसका मुख्य कारण ट्रेविस हेड, जिसे ट्रेविस टुल्ला कह देते हैं हम अपनी भाषा में, वो है। अगर ट्रेविस हेड की पता नहीं भाई इंडिया से हमारी क्या दुश्मनी है, क्या हेडक है उसकी रोहित शर्मा से, कि मतलब उसको देख के ही इसके अंदर पता नहीं कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि अलग ही मोड़ में चला जाता है। भाई अब तो ये दिन पे दिन हेडक जिसे कहते हैं ना, ये ट्रेविस हेड नहीं, ये हेडक इंडिया के लिए अब हेडक होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई तोड़ ही नहीं है। तोड़ का मतलब कि हमें समझ में नहीं आता कि इसका विकेट लेना कैसे है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, वो तो अपना काम कर ही रहा है, आ रहा है, मार रहा है। आप खुद ही सोचो कि यार टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में जो आज वो इनिंग खेल रहा है वो 90 प्लस के एवरेज से रन बना रहा है, 90 और 100 के एवरेज से। आज भी 141 गेंदों में 140 मार के गया है वो। वहीं दूसरी जगह हमारे बल्लेबाज हैं, हमारे बल्लेबाजों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उन पे जैसे बल्ले चल ही नहीं रहे। भाई ट्रेविस हेड की अगर बात करें, आज 140 रन जो मारे हैं, कि अगर उसके रन हटा दें 140 रन, तो मेन रन तो लीड उसी के ही थे। 157 रन की आज हमें लीड मिली थी, जिसमें से 140 रन उसके थे। लाबुशेन 62 आई थिंक बना के गया है। लाबुशेन और ट्रेविस हेड, मैक्स वेनी थोड़ा बहुत खेला है, 30-32 रन बना के गया है। तो अगर इन तीनों को हटा दें तो ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं भी थी। या ऑस्ट्रेलिया टीम की हमने पिछले मैच में भी हालत देखी, और अभी भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन ट्रेविस हेड मेन है कि ट्रेविस हेड का कोई हम तोड़ नहीं निकाल पाए। ट्रेविस हेड का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ खेलना ही इतना उसे बेहतर पसंद है कि पूछो ही मत। आता आया, टुक्के से घुमाया, मार रहा है, चला जा रहा है यार। मतलब कि अगर एक प्रकार से हम कहें कि उस बंदे की मैं बात करूं कि अभी जैसे तैसे पिछले मैच में बुमराह ने रोक के रखा हुआ था, और रोहित शर्मा ने आज कैप्टेंसी की है। आज रोहित शर्मा को, मतलब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको सामने देखते ही पता नहीं यार रोहित भाई से क्या खुन्नस है। अगर ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड आप देखेंगे, ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड कि रोहित शर्मा के अलावा अगर कैप्टेंसी में इंडिया की हम बात करें तो 15 इनिंग खेला है, 15 इनिंग में 0 सेंचुरी है उसकी। और रोहित शर्मा के सामने 3 इनिंग में 3 सेंचुरी है। चूंकि हम, आप खुद ही देखो कि रोहित शर्मा की ही कैप्टेंसी में हम WTC फाइनल में गए, वहाँ से हम यही बीच में रोड़ा बना, हम WTC जीते जीते फाइनल हार गए। वर्ल्ड कप फाइनल नवंबर में पिछले साल ही 2023 में हम हारे हैं, जिसमें मेन अहम रोल ट्रेविस हेड का था। और अदर मैच देख लो, छोटे मोटे मैच, जो सीरीज़ हमारी बायलैटरल सीरीज़ होती है, उसमें आता है, हमें कूट के चला जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि रोहित शर्मा को देखते ही एक हेडक हो जाता है हमारे लिए। यानी अब इसे ट्रेविस हेड नहीं, ट्रेविस हेडक, यानी ये इंडिया का एक हेडक है, और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये हेडक दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कि यानी आने वाले समय में अगर हम कहीं भी ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल वगैरह में, अगर सेमीफाइनल में हमसे कहीं भी मिलती है, तो ट्रेविस हेड कहीं ना कहीं एक रोड़ा होंगे ही हमारे लिए। खैर आते हैं मैच पे। आज इंडिया की सेकंड इनिंग, जो कि हालात बुरे हैं,
128 पे 5 हो चुके हैं। अभी हम 29 रन से पीछे हैं, जो हमारी 157 रन की लीड है। 29 रन से पीछे हैं। 5 बल्लेबाज हमारे जा चुके हैं। 5 बल्लेबाज में तो बस वही कि हमारे ऊपरी बल्लेबाज तो क्या ही कहने उनके। सबसे पहले ओपनिंग से बात करते हैं। ओपनिंग पिछले मैच में भी नहीं चली, इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाई, जो कि हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए। और ये ऐसा खैर हर बार नहीं होता कि हम पर्थ जैसी कंडीशन हर बार आ जाए कि पर्थ में जो हमने 150 बनाया जी, हमने यहाँ भी 180 बना दिए, चलो कोई चमत्कार होगा, हम यहाँ भी मैच निकाल ले जाएंगे। और वही उम्मीद थी और वही हुआ कि ओपनिंग भी नहीं चली। यशस्वी जायसवाल थोड़ा बहुत कुछ बीच में ठीक लग रहे थे, लेकिन वो भी सस्ते में चलते बने। केएल राहुल का क्या ही कहना। फिर आते हैं हमारे कोहली, किंग कोहली साहब तो दिन पे दिन पता नहीं इनके परफॉर्मेंस को क्या होता जा रहा है कि मतलब अब कहने को अब उनके बारे में खैर कुछ रहा ही नहीं, क्या ही कहें। और अब तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे भी डाउट होने लगे हैं और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पे भी। मतलब रोहित भाई यार, ऐसा ना करो कि यार मतलब अब हम कहने पे मजबूर हो जाएं, लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि हम नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते। और हम ये भी जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि आपकी कैप्टेंसी पे कोई शक नहीं है। आपकी कैप्टेंसी बहुत अच्छा है, आपका गेम भी बहुत अच्छा है, आपका इंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिखाएंगे कब? क्योंकि आप इस मैच में आए हैं आप ही कि इस कैप्टेंसी में हमें आज ये थोड़ा सा जो दिन आज का हमारा गया है, यानी हम सेकंड टेस्ट में दिन ही क्या गया यार, सेकंड टेस्ट में हम कहीं भी दिखे ही नहीं। फर्स्ट इनिंग से लेके ऑस्ट्रेलिया की इनिंग तक यानी कहीं दिखे नहीं हम। कोई एक हल्की फुल्की कहीं वापसी की तो वो खुद ही हमने वो कर ली। ठीक है, 337 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया, 129 रन की लीड कुछ ज़्यादा नहीं होती है। 129 रन 157 रन की लीड पे हमें मिली तो कोई ज़्यादा नहीं है। बस यही कि अगर हमारी ओपनिंग साथ दे दे, और मैं मानता हूँ कि ठीक है आपने कुर्बानी दी है कि आपने ओपनिंग छोड़ी है, कोई बात नहीं। आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने हैं, मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप आए थे तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। फर्स्ट इनिंग में नहीं कुछ कर पाए, कोई इशू नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग में तो आप अगर आज कुछ करते, आज अगर नाबाद भी जाते, आज अगर आप 50 के आसपास स्कोर बनाते तो कुछ कहने के लिए था। मतलब अब कंडीशन अब ये हो गई है कि अब क्या ही कहें, अब लोग आपको कहने पे मजबूर हो जा रहे हैं। रोहित भाई रियली बहुत डिसअपॉइंटेड होते जा रहे हैं हम आपसे कि न्यूजीलैंड से हम 3 मैच लगातार हारे, यानी पूरी सीरीज वाइट वॉश हुई हमारी, और अब यहाँ पे हम 1-1 की बराबरी पे आने के लिए खड़े हुए हैं। और 1-1 की बराबरी ही छोड़िए कि मतलब अब WTC की हम रैंकिंग में अगर ये मैच हार गए तो WTC की रैंकिंग जो चल रही है उसमें हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और आपकी कप्तानी पे तो सवाल उठेंगे ही, यानी तीन झटके हमें लगेंगे। आप सीनियर प्लेयर्स हैं, आप दोनों, कोहली और रोहित साहब, कुछ तो टीम की लाज रखिए। कब किस मौके पे चलेंगे, या लोगों को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब आप न्यू जनरेशन को मौका दीजिए, अपनी जगह छोड़िए। हम लोग आज भी सपोर्ट करते हैं, पहले भी सपोर्ट करते आए हैं कि आपके इंटेंट पे हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, बस आपकी जो फॉर्म, अभी आपकी जो बैटिंग है, हम उस पर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो आए। पिछले मैच में कोहली साहब हमारे बहुत अच्छे दिखे, ठीक है, जो भी हो, सेकंड इनिंग में अच्छे रन बनाए। हमें उम्मीद थी कि इस मैच में भी हम अच्छा करेंगे, और आप आए तो आपसे और हमें उम्मीदें थी। अब आज के दिन में आज आप कुछ नहीं कर पाए तो अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? अब हम खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट पार्टनरशिप पे, पंत और नीतीश रेड्डी, यानी दोनों ही यंग प्लेयर्स पे। अगर कल कुछ चमत्कार होता है, अगर ये दोनों कोई बड़ी इनिंग खेलते हैं तो शायद
कि हम मतलब शायद कि हम कल अगर कुछ चमत्कार होता है तो शायद हम मैच में बने रहें, अदरवाइज हम कहीं हैं नहीं। अगर कल मैच स्टार्ट होते ही पहले सेशन में, चूंकि वही बल्लेबाजी का सेशन रहेगा, उसके बाद तो विकेट ख़त्म होती जाएगी, तो मेरे हिसाब से अगर पहले सेशन में ही इन लोगों ने कुछ इंटेंट दिखाया और अगर विकेट नहीं दी अपनी पहले सेशन में 150 रन के आसपास में अगर जोड़ लिए तो कहीं मैच में हम हैं, तो अदरवाइज आई थिंक मुझे नहीं लगता। और सिर्फ इसके जिम्मेदार रोहित शर्मा और कोहली जी आप ही हैं। अगर बात करें मतलब हद ही होती है कि वहीं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मार के जा रहे हैं, ट्रेविस है, टुल्ला है, लाबुशेन है, अच्छा खेल के जा रहा है, और वहीं आप हैं कि आप हमारे जो मेन बल्लेबाज हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वहीं बॉलिंग में अगर बात करें कि मतलब बॉलिंग में बुमराह का कितना, मतलब बुमराह अकेला क्या कर लेगा? बुमराह का कोई साथी देने वाला नहीं है, बुमराह का साथ कोई देने वाला नहीं है। डीएसपी साहब हैं, वो एक अलग ही एग्रेसिव मोड में है, एग्रेशन उनसे कितना भी दिखवा लो होता कुछ नहीं। चलो आज अच्छा लगा कि लास्ट में ठीक है 4 विकेट निकाल ले गए, लेकिन वही जो अग्रेशन दिखाते हैं फील्ड में, वही जो अग्रेशन उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लेने के बाद दिखाया, वही अगर 78 पे कैच ले लेते ट्रेविस हेड का तो शायद आज हमारे पास और कम रन की लीड होती और 4 शायद हम बेहतर पोजीशन में हो सकते थे। या अगर इतना ही अग्रेशन हमें करना था तो ट्रेविस हेड को आप 2-4-10 रन के आसपास ही आउट करते, तब ये सेलिब्रेशन करते एग्रेसिव वाला, तब हमें मज़ा आता। पर क्या है बहुत डिसअपॉइंटेड है आज के हम मैच से हैं, आज की इनिंग से, क्योंकि हम सिर्फ बुमराह के भरोसे तो रह नहीं सकते कि बुमराह के लिए हो, क्योंकि आज हर्षित राणा कहीं अपना कुछ इंटेंट दिखा पाए, ना अश्विन दिखा पाए। स्टार्क्स के बारे में सोचा नहीं होगा कि स्टार्क्स इंडिया के पहली इनिंग में 6 विकेट लेके गया, उसने दिखाया कि मैं बैक होके आया हूं। और आज भी जिस तरीके से मतलब अंदर आती हुई गेंद पे उसने सुमन गिल का विकेट लिया, गजब। अब उस गेंद को समझ ही नहीं पाया कि मैं खेलूं कहां। तो वही चीज है कि मतलब कल का तो बस यही है कि कल हम अगर इंडिया वाले बस दुआ कर रहे हैं कि अगर पर्थ जैसा कोई चमत्कार होता है, सिर्फ चमत्कार होता है, यानी पर्थ जैसा अगर कोई चमत्कार होता है जो कि होगा नहीं बार बार, अगर वैसा कुछ होता है तो भले ही हम इस मैच को जीत रहे हैं, अदरवाइज ना हमारे पास ड्रॉ कराने का ऑप्शन है ना जीतने का, सिर्फ और सिर्फ हारने के अलावा। और हारने पे हमें 3 झटके एक साथ लगेंगे। 3 झटके जो मैं बता चुका हूँ। नंबर 1 झटका हमें क्या लगेगा? नंबर 1 झटका हमें लगेगा कि ठीक है सीरीज 1-1 से बराबर हो गई, कोई इशू नहीं। दूसरा झटका लगेगा कि हम नंबर 1 पोजीशन पूरी साल रहने के बाद नंबर 1 पोजीशन से डायरेक्ट नंबर 3 पे आ रहे हैं। और नंबर 3 के बाद तीसरा जो हमें झटका लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे, जो कि वो पहले भी बोल चुके हैं पिछले मैच से पहले, मतलब लास्ट सीरीज जो थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी बोले कि मेरी कैप्टेंसी कुछ अच्छी नहीं रही, हमने बहुत सारी गलतियां की। तो इन गलतियों को कब तक लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे? मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे कैप्टन हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, बट कुछ दिखाना होगा ना कि हमें भी, हम जिस बैटिंग की आपसे उम्मीद करते हैं, जिस इंटेंट की आपसे उम्मीद करते हैं, वही हमें चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए हमने आपको इतना दूर से बुलाया है और हमने मिस किया। इवन हम मिस करते हैं आपको, बट अगर आप ऐसे दिल तोड़ते रहेंगे लोगों का तो कैसे होगा? ट्रेविस हेड वगैरह कुछ नहीं है। अगर वहीं आपकी बल्लेबाजी, कोहली की बल्लेबाजी और हमारे कोई भी एक ओपनर या फर्स्ट डाउन गिल, कोई भी एक बल्लेबाज अच्छा कर जाए
तो हमें ट्रेविस हेड वगैरह की बल्लेबाजी कोई इतना वो नहीं करेगी कि मतलब इतना परेशान नहीं करेगी। अरे रन ही तो लगेंगे, रन तो हम भी लगा रहे हैं ना। लेकिन वहीं एक ट्रेविस हेड अलग रन लगा के जा रहा है, हमें पे अलग लीड दे के जा रहा है, और वहीं हमारे बल्लेबाज, ऊपरी बल्लेबाज आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। सो बहुत डिसअपॉइंटेड है आप लोगों की परफॉर्मेंस से। देखते हैं कि कल अगर कुछ होता है पर्थ जैसा चमत्कार। हम कोहली और रेड्डी के ही भरोसे हैं, नए लड़के दोनों हैं। हालांकि मैच के लास्ट बॉल पे रेड्डी ने चौका मार के इंटेंट तो दिखाया कि हाँ हम अच्छा करने, मतलब हम रन बनाएंगे, और हम रन बनाने के इंटेंट से हैं। दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि, बट वही है कि बहुत डिसअपॉइंटेड है हम। सो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे, जो कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को प्यार आप दे ही रहे हैं, वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।